ओम शांति। आज का पुरुषार्थ, स्वयं भगवान परम शिक्षक बनकर इस धरा पर अवतरित हुए। उन्होंने हमें सहज राजयोग सिखाया और सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान दिया। तुम बिगनिंग में क्या थे, किसी ने नहीं बताया था। देवी देवताओं की पूजा करो, उनका आह्वान करो, उनके लिए मंत्र जाप करो, दर्शन करो, मंदिर बनाओ, यहीं तक सब रह गए थे। लेकिन स्वयं भगवान ने हमें आकर याद दिलाया, तुम देवता थे। सतयुग के आदि में तुम ही देवता थे। सब धर्मों के लोग नहीं, केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, जो बाद में हिंदू कहलाए। सब हिंदू भी नहीं, उनमें से थोड़ी आत्माएं देवत्व को प्राप्त थी सतयुग में। सतयुग और त्रेता देवयुग रहा और उसमें मनुष्य देवत्व को प्राप्त रहा। संसार में संपूर्ण सुख, शांति, संपदा, अथाह धन संपदा, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं। जो रामराज के लिए गायन है ना, दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। यानी किसी भी तरह का ताप, दुख, न दैविक न भौतिक न अभौतिक, कुछ भी नहीं, शरीर का भी नहीं। ऐसा दुख जहाँ नहीं था, ऐसा समय था सतयुग और त्रेता युग। तो बाबा ने हमें हमारे 5 स्वरूपों की याद दिलाई, हमें जगाया है, हमारे देवत्व को जागृत किया है, हमारी आत्मिक स्थिति को आगे बढ़ाया, हमें याद दिलाया तुम कौन हो, तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम कितने पवित्र हो, तुम्हारे अंदर कितनी सुख की फीलिंग्स भरी हुई हैं, तुम ज्ञान स्वरूप हो, शांति तो तुम्हारे गले का हार है। इन चीज़ों को हम भूल गए थे भौतिकता के चक्रव्यूह में फंसकर। देहभान में आकर शिव बाबा ने, स्वयं ज्ञान सागर ने हमें ये सब बातें याद दिलाई, राजयोग सिखाया। वही योगेश्वर हैं। हम सभी का कर्तव्य है इन चीज़ों का अभ्यास करना। उन्होंने ही हमें लक्ष्य दिया, तुम्हें संपूर्ण फरिश्ता बनना है। संपूर्ण फरिश्ता अर्थात संपूर्ण कर्मातीत, जिसमें तुम सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण शक्तिशाली बन जाते हो। तुम अब संदेशवाहक फरिश्ते हो, फिर संपूर्ण फरिश्ते बनकर तुम विश्व का कल्याण करोगे। तो हम अपने स्वरूपों का अभ्यास करें। जैसे ब्रह्मा बाबा, जो बहुत बड़े तपस्वी थे, अपनी भविष्य की स्मृति में बहुत ज़्यादा रहते थे। सर्वशक्तिवान निराकार परमपिता से तो उनका बुद्धि योग निरंतर स्थिर हो गया था, लेकिन भविष्य की स्मृतियाँ, भविष्य का नारायणी नशा भी उनके पास कम नहीं था। उनके ही कारण ये शब्द प्रचलित हुआ, नारायणी नशा। हम सब भी अपने भविष्य के नारायणी नशे में स्थित हो जाएंगे, तो वो देव संस्कार जो हमारे अंदर छुप गए हैं पुनः जागृत हो जाएंगे। इस संसार में लाखों आत्माएं अपने देव स्वरूप को जान चुकी हैं, बल्कि करोड़ों मैं कहूँगा, उसमें से लाखों, बहुत सारी लाखों, 1-2 लाख नहीं, बहुत लाख अपने देव स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास कर रहे हैं, अपने देवत्व को जागृत कर रहे हैं। उनका जीवन सात्विक होता जा रहा है। ऐसे ही आत्मिक स्वरूप की स्थिति लाखों लोग अपनी बना रहे हैं। ये गुप्त साधना इस कलयुग के कली काल में देवकुल की महान आत्माएं कर रही हैं। जैसे महादेव को तपस्वी दिखाया गया, जैसे ब्रह्मा को हमेशा तपस्या में लीन दिखाया गया, उसके बच्चे भी उसी तरह की तपस्या का अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा करते करते अनेक आत्माएं फरिश्ते स्वरूप बन जाएंगी। इस स्वरूप के वाइब्रेशंस के द्वारा ये आत्माएं जग का कल्याण करेंगी।
संसार को पुनः स्वर्ग बनाएंगी। क्योंकि केवल स्वर्ग बनाना ही काफ़ी नहीं है, देवताओं को जगाना, देवत्व प्राप्त करके मनुष्य देवता बन जाए, ये स्थिति परम आवश्यक है। ये हो रही है और कलयुग की समाप्ति के बाद देव युग इस धरा पर प्रारंभ हो जाएगा। ओम शांति।